पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोड्यूसर के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की जानिब से। और मैं आपको बताता चलूं कि ये सारा जो है वो किस्सा कुछ माह जो है वो पीछे चले जाते हैं, जब अरशद शरीफ की वालदा उनके इंसाफ के लिए, कत्ल के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 5 ताकतवर लोगों के नाम दिए जो शायद जो है वो कानून के कटहरे में जो है वो नहीं लाए जा सकते, वो कानून से बालातर हैं, उन लोगों के नाम दिए। लेकिन बजाय अरशद शरीफ की वालदा या उनकी अहलिया की मुद्दत में FIR दर्ज करने के, थाना रमना पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज की और आज उन्होंने नाकाबिल वारंट जो है वो गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने के इनकी जो है वो अहलिया और प्रोड्यूसर जो है वो बार बार बुलाने पर पेश नहीं हुए और हमारे साथ जो है वो अदम ताउन की बुनियाद पर जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म का मुकाम है। कुछ अरसा कबल जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कीनिया पहुंची और यहाँ से जो है वो अवाम के टैक्सों से पैसे लेकर यहाँ से वो खर्चे करके और वो कीनिया पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और वापस आकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दाखिल करवाया, ये जवाब जमा करवाया कि वहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं मिला और वहाँ पर कीनिया की पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, कीनियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, ये उनका कहना था। ये आकर उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई और आज ये हुआ कि आज अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोड्यूसर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। कितने अफसोस का मकाम है, कितने शर्म की बात है। और कुछ अरसा कबल हमने आपको ये खबर भी दी थी कि कीनिया पुलिस के जो अफसरान थे, 5 अफसरान जिनमें से 2 अफसरान थे उनके जो है वो उनको हाई रैंक्स दे दिए गए हैं और 3 अफसरान को जो है वो उनकी सीट्स पर बहाल कर दिया गया है। तो ये हालात हैं, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कीनियन गवर्नमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इनके सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला गया, किसी भी किस्म का कोई जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनको कुछ ही अरसे के बाद ही उनको वापस उनकी जो है वो सीटों पर बहाल कर दिया गया और 2 लोगों को तो तरक्की दे दी गई। पाकिस्तानी अदलिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और लोगों का पुलिस से और अदालती निज़ाम इंसाफ से यकीन उठ चुका है और मुकम्मल तौर पर अवाम बेबस और मजबूर नज़र आते हैं और लाचारी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अवाम को बेसिक राइट्स जो है वो उनके मैसर नहीं है और यहाँ पर अवाम जो है वो घुटन का सा माहौल है, घुटन के इस माहौल में जो रह रहे हैं। और आज जब हमने ये खबर सुनी तो यकीन माने कि दिल खून के आंसू रो रहा है और दिल जो है वो इंतहाई अफसुर्दा है कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं और किस मुल्क के अंदर जो है वो हमारे साथ अपने ही मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और अरशद शरीफ के ऊपर आपको मालूम है कि किस तरह से जमीन तंग कर दी गई थी। शहर का, मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा गया जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया गया हो, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि उनके वालिद भी जो है वो फौजी अफसर थे और वो शहीद हो गए थे और उनके भाई, अरशद शरीफ के भाई भी फौजी ऑफिसर थे और वो भी शहीद हो गए थे। और आज शोधा की फैमिली के साथ इस वतन अजीज में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या अदालती निज़ाम में उनके साथ क्या हो रहा है और यहाँ पर जो है वो हमारे मुक़्तदर हल्के उनके साथ क्या कर रहे हैं। क्या उनके बच्चों को, अरशद शरीफ के बच्चों को जब वो जवान होंगे, जब वो जो है वो उनके दिल में क्या इस निज़ाम के लिए कोई इज्जत होगी, क्या उनके दिल में किसी के लिए भी वकार होगा, अदलिया के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए और किसी भी मकतबा फ़िक्र के लिए क्या उनके दिल के अंदर जो है वो एहतराम होगा, क्या इज्जत होगी, क्या वो इस वतन से मोहब्बत करेंगे, क्या इस मुल्क को वो अपना मुल्क समझेंगे। कितने ही अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ की फैमिली के साथ जो है वो मुसलसल ज्यादती की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये निज़ाम ही जो है वो उल्टा चल रहा है, उल्टी गंगा जो है वो इस मुल्क में बह रही है और किसी भी किस्म का जो है वो इंसाफ होते हुए नजर नहीं आ रहा। आज उनकी अहलिया और उनके प्रोड्यूसर पर जो है वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। मैं ये बात सोचने पर मजबूर हूं कि यार उस जज ने क्या सोचा होगा, उस जज के दिल में क्या आया होगा और ऐसा उसने किस बिना पर किया होगा कि जब उनके जो है वो ऐसा होता यही है कि जब भी किसी का कोई नुकसान हो या किसी ने भी कोई FIR दर्ज करवानी हो तो पुलिस जो है वो अपनी मुद्दत में तब दर्ज करती है जब किसी का कोई वारिस ना हो,
जबकि यहाँ तो अरशद शरीफ के वर्सा भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती अपनी मर्जी की ढोंग रचाते हुए अपनी मर्जी की FIR दर्ज की और अपनी ही मुद्दत में दर्ज कर दी। और आज उनकी अहलिया और प्रोड्यूसर को और साथ में उनकी पूरी फैमिली को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो इंसाफ के लिए जो है वो बाहर ना निकलें और अदालतों का दरवाज़ा मत खटखटाएं। उनको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलने वाला, ये उनको बावर करवाया जा रहा है। मुसलसल उनको ये कहा जा रहा है, ये पैगामात जो है वो उनको मौसूल हो रहे हैं कि उनको इंसाफ यहाँ से नहीं मिलेगा। ये जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका तो साफ साफ यही मतलब है कि उनको पाकिस्तान से इंसाफ मिलने की जो है वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उनको अदालती निज़ाम से जो है वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी से रब्ता करना चाहिए और वहाँ जो है वो आला अदलिया में इंटरनेशनल अदालतों के अंदर जो है वो इंसाफ के लिए अपील दायर करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो है वो मुसलसल ज्यादती की जा रही है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।